कौन सा चैप्टर पढ़ना है? वर्क फॉर एनर्जी कंप्लीट नहीं हुआ है? चलो आज वर्क फॉर एनर्जी खत्म कर देते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश द नेम ऑफ द चैप्टर, दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। कार्य शक्ति। कल हम लोग टक्कर पढ़े थे। कोई भी टक्कर होगा क्या संरक्षित रहेगा? संवेग। वाह, तुम लोग कितना अच्छा बच्चा है रे, एकदम आंखें में रखने वाला। हेलो हेलो हेलो। हाँ, कहते हैं चला रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, गौर फरमाइएगा तो समझ में आएगा। कि कहता है चला टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग समान होगा। टक्कर से संवेग बोले तो द्रव्यमान गुना वेग ना। हम टक्कर बोले तो द्रव्यमान। अरे ये आगे से बालकोनी बना दिया, नीचे बैठ, नीचे बैठ चुट्टा, पूरा वहां तक नीचे बैठ, तू टोपी नीचे बैठ, तुम लोग भी चलो नीचे। तो यहीं से बालकोनी बना देता है, पीछे बच्चा बैठा हुआ है। चला कहते हैं रेखीय संवेग संरक्षण। रेखीय संवेग संरक्षण। कौन संवेग संरक्षण? रेखीय संवेग संरक्षण। अभी क्या है चला, ये कहता है टक्कर से पहले का अगर कोई किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगे। बाह्य बल मतलब अगर कोई घूम रहा है तो उसको जबरदस्ती धक्का नहीं देना है। अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगे तो कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगे तो कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, और कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। कौन बल ना लगे? जैसे मान लो चला बाह्य बल ना लगे का क्या मतलब है, जैसे ये वस्तु ऐसे ऐसे घूम रही है, घूम रही है ना। अब बाह्य बल हम बीच में ऐसे लगा देंगे, ये ना लगे, ये ना लगे तो वस्तु का कुल रेखीय संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। बोलो न रे, ये डांस का स्टेप है, अगर मजाक में नहीं लेना। तो कितना बढ़िया स्टेप बन गया है। नहीं, सलमान खान तक पहुंचाना पड़ेगा इसको। कहते हैं अगर कोई बाह्य बल ना लगे, अब जैसे ऐसे ऐसे घूम रहा है, चला आप बाह्य बल लगा दोगे तो ऐसे ऐसे घूमने लगेगा ना। कोई बाह्य बल ना लगे तो वस्तु का कुल संवेग संरक्षित। सही है ना। अगर कोई वस्तु जा रही है और कोई बाह्य बल ना लगे तो किसी वस्तु का कुल संवेग क्या रहता है? संरक्षित। क्लियर है। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि अगर किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल न लगे तो उसका कुल संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। इसी क्रम में बंदूक और गोली की बात है। ये गोली है और ये क्या है? मतलब सूत के उठाएगी रे। एक गोली है थी, बंदूक हो गया। अरे पगला, ये गन है और ये क्या है? बुलेट है। बुलेट मतलब गोली। तो चला अगर हम इसका द्रव्यमान को मानते हैं mg, मास ऑफ द गन, इसके वेलोसिटी को मानते हैं vg, वेलोसिटी ऑफ द गन। बोलो रे। इसका मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। बोलो हाँ, बोलो हाँ। तब कहता कुल संवेग कितना हो जाएगा? द्रव्यमान गुना वेग ना, mg vg ना। संवेग कितना हो जाएगा? mg vg, mg
Vg बराबर माइनस ऑफ mb vb। ये भी संवेग हुआ द्रव्यमान गुना वेग, ये भी संवेग हुआ द्रव्यमान गुना वेग। बोलो हाँ। तो कहते हैं अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगे तो कुल संवेग क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। अब कहोगे ये माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन ये बताता है कि गोली आगे जाएगी या बंदूकबाज पीछे आएगा। गोली आगे जाएगी, अब बंदूक पीछे। डांस देखो, कॉन्सेप्ट देखो। कहते हैं चला डांस बहुत आसान चीज है, लोग पता नहीं काहे एक टफ बने ले ना। हम गए एक दिन डांस सीखने, तुम लोग बताए थे, डांस सीखने गए थे। हमको बड़ा शौक था डांस सीखने का। जब गए ना चला तो वो ऐसा ऐसा बात बोल रहा था ना कि हमको लगा साला ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे। वो बोला ना कि कबूतर स्टेप कीजिए, बोले साला ये कबूतर स्टेप क्या होगा? फिर एगो बोला पंछी स्टेप कीजिए, तो पंच उस सब का नाम रख ले हो लोग। अब जैसे कबूतर स्टेप हुआ मतलब कोनो गाना पे जो है ना तुम ऐसे ऐसे करो, ये कबूतर स्टेप हो। हम बोले कि साला ये सब कबूतर स्टेप, कुत्ता स्टेप, बाघ स्टेप, ये तो ऐसे ही लोग कर लेगा। उसमें कुछ नहीं है। चला डांस और शायरी सबसे बेवकूफ लोग करते हैं। डांस में क्या है, ढोलक का टोन के हिसाब से ना कमर को तनी जोर से हिलाना, तनी धीरे धीरे हिलाना, और कुछ है ओकरा में। इस साला सब जबरदस्ती अगर हैक्टिक बने ले। कहते हैं कभी करके दिखाएंगे तुम लोगों को। एम जी भी जी बराबर माइनस ऑफ एम बी भी। तो कहते हैं चला कि बंदूक जो है वो पीछे हटता है और गोली जो है आगे जाता है। बोलो हाँ। अब चला मामला क्या है कि एम जी भी जी बराबर माइनस ऑफ एम बी भी। अब इसमें गौर फरमाइएगा। क्या फरमाइएगा? माइनस साइन ये बता रहा है कि बंदूक पीछे हटेगा कि आगे जाएगा? पीछे हटेगा ना। क्लियर है? अब देखो कहते हैं, क्या कहते हैं, यहां पर तुमको तीन को मान दे देगा, ये और ये मांग लेगा, ये दे देगा, ये मांग लेगा। कोई तीन मान देगा, चौथा मांग ले। ठीक है। थोड़ा सा फास्ट करने के लिए क्या करना, मान लो कि भीजी निकालना है, तो भीजी निकालना है ना तो इसका फॉर्मूला सीधे लिखना तुम, भीजी बराबर माइनस ऑफ एम बी भी बी बटे एम जी। डायरेक्ट लिखना इसे, ये स्टेप मत लिखना, ना तो डबल स्टेप में तुम्हारा टाइम चला जाएगा। मान लो तुमको एम जी लिखा, तो एम जी लिखा तुमको पता है यहाँ भीजी होगा। अब भीजी होगा तो मतलब इस साइड एम बी भी बी होगा, इसका मतलब यहाँ पर भीजी होगा, यहाँ पर माइनस साइन तो फिक्स है, होबे करेगा। बुझा रहा है? रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति के नियम का यह दूसरा रूप है। न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक अगर चलता है, चला तो बंदूक चलता है तो गोली आगे जाएगा, बंदूक पीछे ना आता है। गोली आगे जाता है, बंदूक पीछे आता है। ये अभी तो न्यूटन का तीसरे नियम नहीं रहे, एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बोलवे नहीं करेगा। और तृतीय गति के नियम के सभी उदाहरण को इस सिद्धांत के से समझाया जा सकता है। इसीलिए तो कहते हैं रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण, क्या कि रॉकेट का उड़ना न्यूटन का तीसरा नियम भी है। इसके अनुसार यदि किसी निकाय यानी सिस्टम पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा हो, कोई बाह्य बल ना लग रहा हो, तो इस निकाय का कुल रेखीय संवेग क्या रहेगा? संरक्षित रहेगा। देख लो, अगर इस टक्कर से पहले का संवेग, बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन, देखो तो M1U1 इसके लिए, अब प्लस M2U2 इसके लिए। बोलो हाँ। अब बराबर M1V1 और M2V2। व्हाट इज द समस्या? सही की गलत? 10 kg का बंदूक, कितना केजी का बंदूक है? 10 kg का बंदूक मतलब ये क्या है? 100 ग्राम की गोली,
mb 0.1 kg कह दें इसको। 100 मीटर पर सेकंड के वेग से निकलती है, यानी वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितना है? 100 मीटर पर सेकंड। तो कितने वेग से पीछे हटेगी? मतलब वेलोसिटी ऑफ द गन जो है बराबर व्हाट। देखो तो यही कह रहा है क्या क्वेश्चन? देखो ना, यही कह रहा है क्वेश्चन। बोलो रे, समझ में आ रहा है ये? मास ऑफ द गन कितना है? 10 kg। अब वेलोसिटी, मास ऑफ द बुलेट कितना है? 0.1 kg। बोलो हाँ। अब वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितना है? 100। वेलोसिटी ऑफ द गन निकालना है, देख लो। तो बंदूक कितने वेग से पीछे की ओर झटका देगी, यही निकालना है। तो चला जी, भीजी निकालना है। तो हम बोले थे अभी तुरंत तो डायरेक्ट लिखने के लिए भीजी निकालना है। माइनस ऑफ एम बी वी बी आप बट्टा एम जी। अब सॉल्व कर देंगे, नहीं आएगा आंसर। कैसे बनी, कैसे है बनी? मास ऑफ द बुलेट कितना है? भाग छोटा 0.1 इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितना है? 100। अब बट्टा मास ऑफ द गन कितना है? 10। सॉल्व कर दे आंसर। जो आएगा सो आएगा, बन जाएगा। एम जी बी जी बराबर माइनस ऑफ एम बी भी बी। एम जी बी जी बराबर माइनस ऑफ एम बी भी बी। एम जी बी जी बराबर माइनस ऑफ एम बी भी बी। एम जी बी जी बराबर माइनस ऑफ एम बी भी बी। एम जी बी जी बराबर माइनस ऑफ एम बी भी बी। क्लियर है? बोलो न रे। आप लोग अंदर आइए ना, बैठवा देते हैं हम। आइए अंदर, आने दो रे, आइए अंदर। इतना लेट आइएगा तो कल से भगा देंगे। हम टाइम से आए कि नहीं? मारेंगे छुट्टा। गाड़ी यहाँ जाम में लग गया था, हम उतर के पैदले चल आए कि भैया हमको क्लास टाइम से लेना है। तुम लोग छुट्टा जो है, तो कौन काम रहता है रे? जैसे नस्तो तो भोरे भोर नहीं है और नहाता भी नहीं है। ये दो काम तो नहीं है। खाली मारना, दूगो ब्रश मारना है, चल देना। कचरा निकला तो निकला, नहीं तो ऐसे ही चल देना। इधर इधर किसको छुट्टा सब? अरे 12-12 को एक रफ बैठता है। चलो जल्दी, सब इधर उधर एडजस्ट करो। पिछवाड़ा घुसकाइए दूल्हे राजा। थोड़ा थोड़ा करके एडजस्ट करो। देखो, कहते हैं चला जी कि एम जी भी जी बराबर माइनस ऑफ एम बी भी बी। एम जी भी जी बराबर माइनस ऑफ एम बी भी बी। बोलन रे, कहीं भी लगाना है, जब भी बंदूक चलेगी यही फॉर्मूला लगेगा, एम जी भी जी बराबर माइनस ऑफ एम बी भी। अब ये द्रव्यमान की गोली है, बी वेग से है रे। किताब में होगा, देखो ना, बी वेग से है। हाँ, आपका किताब लेके चमचम कर रहा है। ए द्रव्यमान की गोली कौन वेग से? बी वेग से। यहां होगा सी द्रव्यमान के वाले अस्थिर लकड़ी के टुकड़े में प्रवेश करती है। बोलो हाँ। और इसके बाद दोनों एक साथ चलती है, तो इनका संयुक्त वेग क्या होगा? देखो, ए द्रव्यमान की गोली है, न 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 न। नहीं पकड़ पाया तुम लोग ना रे। अरे छोटा, पूरा पहुंच है रे बा। लाइफ में चला सब कुछ होना चाहिए। लाइफ को जियोगे नहीं तो साला बीत जाएगा। तब फिर काश काश कहते फिरोगे। एम एम बराबर हो गया ए द्रव्यमान की गोली बी वेग से चल रही है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज बी। बोलो हाँ। एंड सी द्रव्यमान वाले अस्थिर, यानी इसका द्रव्यमान है सी, इसका वेग है 0। बोलो हाँ। लकड़ी के टुकड़े में प्रवेश करती है और इसके बाद यह दोनों एक साथ चलती है। फिर एक में प्रवेश कर रही है लकड़ी में, सी द्रव्यमान वाले अस्थिर लकड़ी के गुटके में प्रवेश करती है और दोनों एक साथ चलती है। तो संयुक्त वेग क्या होगा बताओ? इसका संपूर्ण द्रव्यमान कितना हो जाएगा? ए प्लस सी। बोलो हाँ।
इसका वेग मांग रहा है एक्स मान लेते हैं। तो बताओ टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग समान होगा कि अलग अलग होगा? तो टक्कर से पहले का संवेग बताओ क्या होगा? टक्कर से पहले ए इंटू बी, द्रव्यमान गुना वेग ना है, आप प्लस सी इंटू जीरो, बोलो हाँ, आप बराबर ए प्लस सी इंटू एक्स। क्या राजा जी बोली? बोलो न रे, बोलो छुटका। ई की है रे छुटका? ई की है ई जड़ी? बाप रे, ये अंधुन आजकल के युवाओं की पहली पसंद। नहीं, कट से ऐसे लगा लेता है ना रे, ऐसा कौन इमरजेंसी काम होता है रे? मारे ये छुट्टा ही, हम लोग को फोन नहीं आता है, हमरा बेसी तोरा लोग जान पहचान वाला है, हैं? छुट्टा गौर फरमाइएगा। मतलब वैल्यू ऐसी बनाओ चला कि तुमको कोई फोन कम करे, फोन करने के लिए हिम्मत करे। तुम छोटा ऐसा वैल्यू बना, गाँव से कोई फोन करे रे दवाई भेजो, अब पगला गांव से इसीलिए न फोन करता होगा कोई। तुम देखना एक चीज गौर करना तुम्हारे जीवन में, जिसको खुद का मतलब तुमसे होगा ना वो तुमको फोन करेगा। पहले सबसे पहले उस छोटा सा को ब्लॉक करो, किसी से कोई मतलब नहीं रखो। हमारे हम जब पटना आए थे चला, तो हमको एगो बुजुर्ग भैया एगो है मेरे गांव के, वो पटना बेचारे 33 साल उनका उम्र हो गया था, ओबीसी से थे, 33वां साल में जाके उनका जॉब लगा। और रहने आए थे पटना जब उनकी उम्र थी 19 साल। अब जोड़ लो 19 10 यानी 14 साल के बाद बेचारा के वो LIC में डीओ में हुआ और वो जॉब करने गए। तो हमको जब जिस दिन हम आए थे तो उन्हीं के रूम में पहले रुके थे, वो हमको रिसीव करने गए ना, तो एगो बात बोले कि पटना में आए हो और नौकरी लेके जाना है तो ना बोलना सीख लो। एक ही लाइन उनसे हम सीखे, क्या? ना बोलना सीख लो। कोई कहे दवाई ला दो, बोलना नहीं लाएंगे। कोई कहे डॉक्टर दिखा दो, बोला नहीं दिखाएंगे। कोई कहेगा गंगा आरती देखने चलो, बोला नहीं जाएंगे। तुमको बुरा लग रहा है, इट्स ओके। जैसे हम और मेरा छोटा भाई था, वो किसी को ना बोलता ही नहीं था, आज पूरा दुनिया उसको ना बोल रहा है, कोई ओकर बातें नहीं सुनने के लिए तैयार। और हम सबको ना बोलते, हम किसी को चिन्हने के लिए तैयार हैं। पहचान के है तुम? ढक 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 करता था गांव से आके, जैसे उसके रूम में रुकता था, ढकढकाता था कि हाँ की हाल है, हमले क्या कोई बात है कि? मुंह जो है बकरी का थी कि जैसा करके अपना चल जाता था। अरे भाई हमको अपना कैरियर बनाना है, तुम मर जाओ हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कैरियर पे फोकस करो पगला जैसा, ठीक ना? तो मामला हो जाए तो गड़बड़। सीधा बोलो नहीं करेंगे। तुमको बुरा लग गया, इट्स ओके। और जिस जिसको उस टाइम मेरा बात बुरा लगता था अंचला, आज सब आगे पीछे करता है, सब पीछे ऐसे पलटते हैं, सब नजर आ जाता है। और जिस जिसको उसका बात अच्छा लगता था आज सब उसके आगे खड़े। यही फर्क है लाइफ। इसलिए थोड़ा सा चला इन सब चीजों पे ध्यान दो। ए द्रव्यमान का गोली है, बी वेग से जा रहा है, सी द्रव्यमान के अस्थिर लकड़ी के गुटके में टकरा रहा है, बोलो हाँ। अब फिर दोनों साथ में चल देता है, तो दोनों साथ में चलेगा चला, तो ई टक्कर से पहले का संवेग ए इंटू बी प्लस सी इंटू जीरो। अरे द्रव्यमान गुना वेग ना, आप बराबर टक्कर के बाद का संवेग ए प्लस सी इंटू एक्स, बोलो। आप बराबर ए बी प्लस सी इंटू जीरो और ए प्लस सी इंटू एक्स। द्रव्यमान गुना वेग है ना करोगे, बोले वह नहीं करता है। क्लियर है? बन जाएगा। अब यहां से चला तो x निकालना है, संयुक्त वेग निकालना है, तो x निकालिए। x बराबर हो जाएगा ए बी या बटा ए प्लस। आई चला एग्जाम हॉल में ना इसका डिजिटो नहीं बदलता है, ए को ए छोड़ देता है, बी को बी ए छोड़ देता है, सी को सी ए छोड़ देता है, आंसर यही छोड़ देता है।
मतलब कितना बार हम ऐसा देखे हैं, लड़का कहता है सर डायरेक्ट लड़ गया, लड़ नहीं, 1956 से क्वेश्चन लड़ते आ रहा है, मतलब खूब पूछता है क्वेश्चन। ए द्रव्यमान की गोली बी ए द्रव्यमान की गोली बी वेग से जा रही है, सी द्रव्यमान वाले अस्थिर लकड़ी के गुटके से टकराती है, दोनों साथ साथ चल देती है, तो बताओ टकराने के बाद का वेग क्या होगा? नहीं बना दोगे? बोलो न रे, देखो सवाल हो जाए, हो जाए, लिखिएगा। लिखाएं? अरे लिखाएं, लिखिएगा। 500 ग्राम की एक गोली, 500 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 500 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली लिखे 100 मीटर पर सेकंड के वेग से 100 मीटर पर सेकंड के वेग से 10 किलोग्राम की क्या लिखा? 10 किलोग्राम के कितना किलोग्राम? 10 किलोग्राम के एक अस्थिर लकड़ी के गुटके से टकराती है, एक अस्थिर लकड़ी के गुटके से टकराती है और टकराकर दोनों साथ साथ चल देती है, टकराकर दोनों साथ साथ चल देती है, तो तो टक्कर के बाद संयुक्त वेग क्या होगा? टक्कर के बाद संयुक्त वेग क्या होगा? टक्कर के बाद संयुक्त वेग क्या होगा? वेरी गुड, देखो बनेगा। न न न न न न न न बुलेट चला, बनेगा। मास ऑफ द बुलेट बराबर कितना? 0.5 kg कर दें, तुम लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त। और क्या दिया है? अरे वेलोसिटी ऑफ द बुलेट दिया है कितना? 100 मीटर पर सेकेंड। और बोलो मास ऑफ द लकड़ी अस्थिर है ना, 0। दोनों टकराने के बाद साथ साथ चल देता है, बोलो रे। ये हो जाएगा मास ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द साथ साथ, मास ऑफ साथ साथ कितना? अरे बोलो रे 10.5 किलो ना, 10.5 kg। बोलो हाँ। अब वेलोसिटी ऑफ द साथ साथ निकालना है,
टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। बोलो चला हाँ कि ना? लल्ला लल्ला, आंसर बता। अरे आंसर बोल। 0.5 गुना 100 कर दें। अगर तुम लोग को तकलीफ ना हो तो आप प्लस 10 गुना 0 कर दें, अब बराबर। अरे ने देखो ने बराबर 10.5 गुना भी 7 कर दें। देखो तो हे रे हे ने देखो ने मो कसम, है ना? देखो ढेर काबिल है तू, हम जानते हैं। देख रहा है? अरे देखो नहीं इधर, इससे इधर का संवेग यानी ई द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग, बोलो रे। इससे इधर का संवेग द्रव्यमान गुना वेग। बोले वे नहीं करता। आंसर होगा, निकाल देंगे, सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। एस इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा ना रे। 100 गुना 0.5 बटा 10.5 मीटर पर सेकेंड आंसर। चूंकि वैल्यू इतना गंदा इसलिए आया है चूंकि हम दिए हैं, हम चला न्यूमेरिकल दिए हैं तो अपने मन से वैल्यू लिख के दिए हैं। हो गया? अरे हुआ? अरे हुआ रे चला। अरे हुआ रे दोस्त। एस बराबर 100 गुना 0.5 बटा 10.5 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ। सॉल्व कर देंगे, जो आएगा सो आएगा। बोलवे नहीं कर रहा है। अब कहता है चला पावर निकालने का कल हम फॉर्मूला बताए थे आपको, बताइए क्या होगा। पावर इज इक्वल टू mgh/t। ये चला ये चैप्टर इतना हाईलाइटेड है कि हमको अगर कहोगे रेलवे के लिए एएलपी टेक्नीशियन वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें, मतलब तुम सोच नहीं सकता, mgh/t से खाली 150 सवाल पूछा था। सबके सिटिंग में एगो दूगो सवाल था, तो फिक्स था। इस बार छोड़ दिया, साफे ही चैप्टर से एको को सवाल नहीं पूछा। तो अब कोई पगला होगा, चला हमको लगता है इस बार जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसमें क्या हुआ होगा कि जाके पूछा होगा कि सर कहाँ से क्वेश्चन सेट करें। जो चेयरमैन होगा, जो क्वेश्चन के लिए बोलने वाला होगा, वो बोल दिया होगा कि क्वेश्चन जो है 10वां के एनसीईआरटी सेट कर दो। हाँ हाँ, ठीक, समझा? तो वो कर दिया होगा खाली 10वां सेट, जबकि तो कहीं कोई बात नहीं है, 9th-10th सिलेबस में लिखल रहता है। लेकिन पिछला बार चला इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन पूछा था जितना किसी चैप्टर, जैसे इस बार लाइट सबसे वीवीआई रहा ना, वैसे ही इस पिछले साल वर्क पावर एनर्जी सबसे वीवीआई रहा था। आपको हम बोले थे कि mgh/t या हाफ mv²/t, याद है? या या fs cos θ/t या fs/t, बोलिए, हम लिखाए थे। तो चला अब जो फॉर्मूला का यूज पड़ेगा, अगर mgh दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए पावर निकालने के लिए। अधिकतर तुमको यही फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन बाबू अब कुछ कह नहीं सकते। राते में एगो गुरुजी के साथ हम बैठे हुए थे, तो गुरुजी का सिलेक्शन भी हम कर लिए हैं अपने संस्थान के लिए। एगो लाइन हम बोले जो मेरे लाइन से मैच करता था, मेरी सोच से मैच करता था। वो बोल रहा था कि सर अब अगर कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ाया जाएगा तो एग्जाम का पैटर्न बदल दिया जा रहा है। मतलब अगर पहले के पैटर्न पे आप पढ़ाइएगा तो क्वेश्चन लड़ेगा नहीं, आगे क्या पैटर्न आ सकता है उस पर पढ़ाना होगा, तब लड़ेगा, नहीं तो मामला फंस जाएगा। mgh/t दिया हुआ रहता, लेकिन हो सकता है इस पर भी पूछ दे। आप सबके लिए तैयार रहिए कि भाई दूसरा भी पूछेगा तो हम बना देंगे। तो कहते हैं 60 kg का एक व्यक्ति है,
व्यक्ति 60 kg का दिख भी रहा है वो तुमको। m का मान है 60 kg। एक व्यक्ति 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की 100 सीढ़ी, एक वो सीढ़ी जो है ये चला, एक ऊंचाई है कितना 10 सेंटीमीटर। तो हाइट अगर 100 सीढ़ी का निकालेंगे तो 100 गुना 10, तो h बराबर 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1000 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 10 मीटर हो जाएगा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। 100 सीढ़ियां 1 मिनट में चढ़ता है। टाइम का मान हो गया कितना 60 सेकेंड। बोलो हाँ। तो उस व्यक्ति की शक्ति क्या होगी? तो m दे दिया, h दे दिया, t दे दिया, g तो हम 10 जानवे करते हैं। बोलो अगर 9.8 का मल्टीपल कहीं पर रहे तो 9.8 ले लेना है, नहीं तो कितना ले लेना है 10। अब लगा दो पावर निकाल, ये व्यक्ति का शक्ति निकालना है। तो पावर इज इक्वल टू mgh/t। m का मान कितना है 60 इंटू जी का मान 10 इंटू एच का मान 10/t का मान 60। सॉल्व कर देंगे, 60 कट गया 100 वाट। बोलो 100 वाट आ जाएगा ना। 373 मीटर गहरा तालाब है। आहा, एम का मान कितना है? अच्छा 360। हाँ हाँ, अरे वाह, कितना सिंसियर है बच्चा लोग, देखो इतना सिंसियर चला, हम लोग भी नहीं थे पढ़ने टाइम। एकदम समझो कि बहुत बढ़िया रास्ता पर तुम लोग चल दिया, लेकिन खाली एक मेंटेन करना। मेंटेन करना मतलब बस खाली रेगुलरिटी रखो तो हर काम हो जाएगा। 373 मीटर गहरा तालाब है, तो 373 मीटर, एच का मान हो गया 360 kg पानी है, 360 kg पानी हो गया। अब कहता है मैं ये 30 मिनट में, टाइम का मान हो गया 1800 सेकेंड। मोटर पंप के द्वारा उस मोटर पंप की शक्ति क्या होगी? पावर इज इक्वल टू व्हाट? पावर इज इक्वल टू हो जाएगा mgh/t। m का मान कितना है 360, जी का मान कितना है 10, h का मान कितना है 70, है ना 70। अब बटर टाइम कितना है ना 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 740 वाट। बोले तो 1 HP, यानी 1 HP का मोटर आप लगा दीजिए। 373 मीटर गहरे तालाब से 360 kg पानी जो है वो 30 मिनट में निकाल देगा। अगर आप 1 HP का मोटर लगाते हैं तो आपका 373 मीटर गहरे तालाब से 360 kg पानी 30 मिनट में निकाल देगा। तो मोटर पंप की शक्ति निकाल देंगे mgh/t। बोलो रे, क्या निकालेंगे mgh/t। हा, किलो वाट आवर का बड़ा बढ़िया बढ़िया सवाल आता है। चला एक बात बताइए, बिजली आप लोग खपत करते हैं? बिजली खपत करते होंगे, चला तो कहते हैं ना इतना यूनिट का बिजली बिल आ गया, इतना यूनिट का बिजली बिल, बोलते हैं कि नहीं? कैसे पता चलेगा कि कितना यूनिट का बिजली बिल आएगा? इस पर बात करते हैं। जैसे चला अगर हम बात करें जैसे एसी, बच्चा लोग कहता है ना कि एसी लगा दीजिए सर। बच्चा लोग कहता है अभी गर्मी जन तनी हो जाता ना, तो उधर से आते थे क्यों को बात कहता की कहता तो, और एसी लगा दीजिए। अब एसी लगा तो दीजिए, लेकिन चला तुम कभी सोचे हो कि एसी का बिल कितना आता है? सोचे हो? बदमाश थे इतना सब है ना। क्या सोचे हो बोलो? बोलो रे चुट्टा, सोचे हो तो बोलो। बोलो ना, बहुत बढ़िया सोचे थे सर। बोलो। हाँ, यही सोचा है। हाँ, क्या करवा दें?
कूलर लगवा दें? कूलर चला ये गर्मी में काम नहीं करेगा। हाँ पंखा ठीक करवाएंगे कि वही अब हमारे काम में बच गया है कि देखो चला, अगर हम 1 टन की बात करें तो 1 टन में लगभग 3516 वाट होता है, लगभग 3500 वाट मान लो। तो हम बता दें कि 12 बाई 10 के कमरे में 1.5 टन का एसी लगाओगे ना, तब थोड़ा प्रॉपर ठंडा देगा। कितना बाई कितना? मतलब 12 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा अगर रूम है, उसमें 1.5 टन का एसी लगाओगे तुमको प्रॉपर ठंडा मिलेगा। बोलो हाँ। यूनिट बचाने के जुगाड़ में है। देखो वो चल रहा है ना। हाँ तो चला 1 टन में 3500, लगभग 3516 वाट होता है, तो 3500 मान लो। दैनिक जीवन में तुमको आज की अभी की जो जो बात हम बोलेंगे उससे तुमको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। एगो बल्ब जो होता है जो हम लोग लगाते हैं ना, नॉर्मल घर में 10 वाट का एलईडी, पहले वही बल्ब लगता था 100 वाट का। कितना वाट का? 100 वाट का। अभी वही बल्ब 10 वाट में उतना काम हो जा रहा है। अब समझो जिससे पहले एक आदमी के घर में रोशनी पहुंचता था जितना बिजली से, उतना से अब 10 आदमी के घर में पहुंच रहा है। सबके घर में अब बिजली है। अब बिजली है तो है, गांव घर में अब 23 घंटा प्लस बिजली है कि नहीं है? अब चला मामला क्या है कि 10 वाट का है वो पंखा, तुम्हारा 65 से 75 वाट का है। ठीक है। और 1 टन में होता है 3516 वाट। तब 3500 आप 15 1800 और जोड़ दो, 5300। यानी अगर 1 टन के एसी से तो एकदम समझो कि साफे तुमको कुछ नहीं होना है। 1 टन का एसी बोले तो 5300 वाट। 1.5 टन का, 1.5 टन का एसी लगाओगे तो 12 बाई 10 का कमरा ठंडा होगा। कितना बाई कितना? 12 बाई, ये 80 बाई 80 ना, 12 बाई 10 का कमरा तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? ठंडा होगा। और 1.5 टन का लगाओगे तब 12 बाई 10 का कमरा ठंडा होगा। 5300 वाट हुआ। ये वो बल्ब हो गया कितना? 10 वाट। यानी 530 गो बल्ब जितना से जलेगा, 530 लोगों के घर में जितना से उजियाला आएगा, उतना से एक आदमी का एक कमरा ठंडा होगा। पता है पंखे ठीक। अगर कोई एसी चला रहा है इसका मतलब 530 लोगों के घर में उजियारा वो क्या कर रहा है? छीन नहीं रहा है भाई, छीन का है। बिजली है पर्याप्त, उतना के बराबर वो बिजली खपत कर रहा है। अब पंखा की अगर बात करोगे तो अभी रूम में चला अगर 20 गो पंखा लगल होगा, तो 65 वाट के हिसाब से तुम जोड़ लो। 65 गुना 20 कितना? 1300 वाट ना। ई कितना वाट है? 5300 ना। बोलवे नहीं करता है। ये 5300 वाट है। अभी जबकि एक इतना बड़का रूम में लगाओगे तो इसमें कम से कम 1.5 टन का एसी अगर हम लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5300 पे एगो 10 और एगो जीरो और बैठा दो, 53,000। और जहां हमारा काम चल रहा है कितना वाट में? 1300 वाट। 53,000 वाट का बिजली खपत होगा। अब तुम समझो कि 5300 वाट है। अगर कोई व्यक्ति 5300 वाट का, अभी 9 रुपए यूनिट है इधर शहर में, तो 5300 वाट का एक एसी चलाता है। और भर दिन में वो मान लेते हैं, अगर घर पे रहता होगा तो नहीं रहता होगा 10 घंटा रात में, और रहता 10 का 12 घंटा कम से कम। कोई भी आदमी 8 से 10 घंटा बाहर रहता है, बाकी 12 घंटा अंदर रहता है। हम 10 घंटा जोड़ते हैं चला कि 10 घंटा ही चलाता है। ऐसा थोड़े वो आ जाएगा तो अगर बीवी जो है बिना एसी के सुतेगी, अगर बच्चा बिना एसी के रहेगा, वो जाएगा मालिक तबे एसी चलेगा, बाकी स्टाफ जो रहेगा वो एसी में रहेगा। तो चला ये तुम जोड़ लो 5300 गुना 20 घंटा हम चला देते हैं तो 20। चलो छोड़ो 10 घंटा चलाते हैं, मान लो मालिक के खाली चला रहे हैं,
24 घंटा में 10 घंटा, अब बट्टे 1000 कितना हो गया दोस्त? 3030 गया। रुक न रे, 1 0 का सुनबे नहीं करेगा। कितना वाट, कितना बिजली खपत हुआ? 53 यूनिट। एक महीना चलाएगा ना? कितना? 30। 9 रुपये यूनिट ना है, बोलन रे। तो 9 तिया 270 गुना 53 कितना हो जाएगा? इसको 300 मान लो, इनको इसको 50 मान लो, इसको 300 मान लो, एकरा कितना मान लो? 50। तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15 पर कै गो जीरो? 3 गो जीरो। 1500। एकरो में 3 घटा दिए, एकरा में 30 बढ़ा दिए, तो चला 300। 15,000 हुआ। 15,000 ने चलो और थोड़ा कम जलाते हैं, तो चला महीने का लगभग 12,000 का बिजली बिल आएगा, एक एसी का। मतलब ये रूम में अगर हम एसी लगा दें तो हर महीना हमको 15 को बच्चा का फीस एसी को झोंकना पड़ेगा, तभी ना होगा। तुम चला यहाँ रहता है इसीलिए तुमको पता नहीं चलता। कभी दिल्ली जाओ तो वहां जब जे लोग गया है, वो कल बड़ा फुदक के 3 4 दिन पहले हम उसको भेजे, वो बोला हम दिल्ली में पढ़ेंगे, मेरे मामा का बेटा था। हम बोले ठीक है चले जाइए आप दिल्ली वगैरह। हम भेज भी दिए, मामा बोले कि इसका पढ़ाई का खर्चा तोरे देना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, भेज दिए। भेज दिए, जब वो वहां गया है ना चला, तो यहाँ रह के गया था 1 महीना। वो बोलता है कि साला पटने सबसे बढ़िया है, पढ़ने का सही व्यवस्था है, और कम फीस में हम लोग पढ़ भी लेते हैं। वहां तो फीस का डेमो क्लास करके निकला तो बोला कि 500 रुपया जमा कीजिए। जैसे बोला हमको एगो डेमो क्लास चाहिए, तो बोला 500 की रसीद कटाइए, डेमो कीजिए। यहाँ तो पता नहीं चल रहा के आवा है के जावा है। तो कहते हैं चला कि 15,000 रुपया हो गया। अब तुम समझो कि एक घर में जो तुम्हारा मकान मालिक है, वो 10 वाट का बिजली, एगो लेटरिंग रूम में जो 0 वाट का बल्ब लगेले है कि नहीं? अनहरिया में पता नहीं चलता केने धो रहे हैं, केने बर्तन धो रहे हैं। अनहरिया में चला पता नहीं चलता होगा केने धो रहे हैं, केने बर्तन धो रहे हैं। तो मामला उस 10 वाट, उसको लगता है मकान मालिक को कि हम बिजली बचा रहे हैं, लेकिन वो जो 0 वाट का बल्ब बनवे नहीं करता है, 7 वाट का है वो। तुमको कहेगा 0 वाट के बल्ब कितने वाट के होते हैं, तुम्हारे हाँ हाँ 0 वाट 0 वाट। 0 वाट के बल्ब 0 वाट के नहीं होते, वो 7 वाट के होते हैं। बोलवे नहीं करेंगे। 0 वाट के बल्ब कितने वाट के होते हैं? 7 वाट के होते हैं। बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है? 0 वाट के बल्ब कितने वाट के होते हैं? 7 वाट के होते हैं। बोलो हाँ। अब चला घर में 0 वाट का बल्ब कहीं मत लगाना, 2 3 वाट के डिफरेंस पे 10 वाट का बल्ब लगा दो, शानदार रोशनी देगा। बोले मैं नहीं करेगा। क्लियर है? तो बहुत चीज सीखने को मिला कि नहीं? नहीं मिला। अगर मान लो तुम 65 वाट का एगो पंखा जलाता है, कितना वाट करे? आप मान लो 4 गो बल्ब भी जलाता है, तो 100 वाट का मान लो तुम खपत करता है। 4 गो वो बल्ब भी जलाता है, 10 घंटा डेली चलाता है, 30 दिन तक चलाता है। अब बटाई 1,000 कर दो, तो 1 2 3 1 2 3 30 यूनिट बिजली तो और खपत होगा। 30 यूनिट के 9 × 27 270 टका लगेगा। तो तोरा से मकान मालिक की करता है चला 65 वाट के एगो तुम पंखा चलाता है, 10 वाट के एगो बल्ब, तो हो गया तो टोटल कितना? 75। अब 75 तू तो 20 घंटा जलाता है, अब 20 गुना 30 बटे 1,000। एकरा चला ये कट गया, आई 10 गया यहाँ 7.5, 3 दूनी 6, 7 छके 42 यूनिट बिजली तुम खपत करता है। यानी 42 यूनिट के लोग का 7 रुपया रहता है डोमेस्टिक, तो 7 चौका 28, 280 रुपया का बिजली तुम खपत करता है। बोलो ने, 42 यूनिट बिजली तुम खपत करता है, वो नॉन कमर्शियल ना है। और 7 रुपए के हिसाब से 7 चौका 28, 280 रुपए का बिजली तुम खपत करता है। अगर 1,500 रुपया तुम रेंट देता है, तो 1,200 रुपया उसको बचता है, और 250-300 रुपया उसका बिजली बिल जाता है। ठीक है? बोलो हाँ। क्लियर है? बोलो रे। मेरे मकान का बिजली बिल आता है 34,000 रुपया महीना, 34,000 हर 15 दिन पे 17,000 रुपया के आसपास बिल आता है। ये की करता है पता नहीं चलता। 1 2 का तो कल परसों जो है हम ऐसे ही टहलने गए, देखते हैं हीटर रख ले। गुरुकुल का बच्चा था,
अब खून तो कल हम समझो कि एकदम मरमस के रह गए कि कहेगा कि गुरुकुल में रखे हैं, उल्टा बोल रहे हैं, चुप रह गए। हीटर रख ले है चला, हम जबकि गैस का पैसा हम ही दे रहे हैं। हम बोले उसको कि पैसा बचा घर भेजना है कि, जब चला 2,000 रुपया महीना हम दे रहे हैं तुरा, तो पैसा बचा घर नहीं है ना भेजना है, तुम गैस भरा। हम देखे सला इतना बिजली बिल कैसे आ रहा है, ये छोटा सा उल्टा पुल्टा आयरन रख ले है। अरे बा, रहेगा गुरुकुल में करेगा आयरन। और सब समझ में आया? आज खत्म नहीं हो पाया, खत्म कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, कल पूरा कर देंगे। एक क्लास और ले लेते हैं इसे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, क्वेश्चन भी करवा देंगे दोस्त, काहे टेंशन लेना। आज भी मैथ का क्लास नहीं होगा। आज हुआ है? हाँ तब होगा, लगता है सर आ गए हैं। किसके बैच में आज हुआ है? तुम्हारे में हुआ है? आरके सर का नहीं, रोशन सर का। ना ना, रोशन सर का तबीयत खराब है, थोड़ा ज्यादा खराब हो गया।